दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड के हैं, रिलीजियस डिस्कशंस में जाते हैं, तो ये किताब पढ़नी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप किसी न्यू बुद्धिस्ट से बात करें तो आपको समझ आए कि वो क्या बात कर रहा है, और अगर वो कोई हवाई तीर मार रहा हो तो आप उसको समझा सकते हैं कि उसने कहाँ गलती करी। अगर आप न्यू बुद्धिस्ट हैं तब भी आपके लिए ये किताब खुद से पढ़नी ज़रूरी है ताकि आप जो बात कर रहे हैं वो उससे उससे अलाइंड हो जो कि अम्बेडकर जी ने कहा था। आज हम चैप्टर 3 व्हाट द बुद्धा टॉट का पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे। उसका सेक्शन 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको ये बता दूं कि मैं सारी किताब नहीं पढ़ने वाला। हमारे लिए सिर्फ बुक 3 और बुक 4 के पहले 2 पार्ट रेलिवेंट लग रहे हैं, तो मैं वही दोनों कवर करूँगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बुद्धा डिड नॉट प्रॉमिस सेल्वेशन। बुद्धा ने कभी भी अपने आप को मोक्षदाता नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को केवल मार्गदाता कहा है। ज़्यादातर रिलीजन्स रिवील्ड रिलीजन्स होते हैं जिसमें एक मैसेंजर ऑफ गॉड होता है और वो ये कहता है कि जो भी उसको बात बताई गई है वो आसमान से उतरी है, किसी भगवान ने उसको बताई है। वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है और अपनी ऑब्लिगेशन समझता है कि वो बाकी दुनिया को बताए सही क्या है गलत क्या है, ताकि उनकी सोल हेल में जाने से बच जाए। लेकिन बुद्धा ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका रिलीजन जो है वो एक रिवील्ड रिलीजन है। बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि वो प्रॉफिट हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनका रिलीजन इज़ ए रिलीजन ऑफ डिस्कवरी, और वो दैट इज़ ए रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन into the conditions of human life on earth and understanding the working of human instincts। मतलब अपने आसपास की दिन दुनिया को समझने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि धर्म क्या है और क्या होना चाहिए। बुद्धा का मैसेज आसमान से उतरा हुआ मैसेज नहीं है, वो उनकी समझ के हिसाब से उनकी जो समझ में आया है वो मैसेज है। बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि वो मोक्षदाता है, और हमेशा ये कहा है कि वो मार्गदाता है। तो बुद्धा ने हमेशा अपने आप को मार्गदाता कहा है। उन्होंने कभी भी अपने आप को मोक्षदाता नहीं कहा, और हमेशा ये कहा है कि जिसको भी मोक्ष चाहिए उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ नीचे वाली स्टोरी में एक्सप्लेन की गई है, जहाँ पे एक ब्राह्मण मोगालाना नाम का बुद्धा के पास आया। बुद्धा उस वक्त एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में बैठे थे, और उस ब्राह्मण ने कहा कि बुद्धा, जैसे ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में किसी को नीचे से ऊपर जाना हो तो धीरे धीरे एक एक कदम करके ऊपर जाना पड़ता है। अगर किसी को आर्चरी सीखनी हो, तीरंदाजी सीखनी हो, तो उसे एक एक स्टेप करके बताया जाता है कि किस तरह से तुम्हें धनुष बाण चलाना है। किसी को गिनती सिखानी हो तो उसको एक एक करके सिखाई जाती है। क्या इसी तरह से बुद्धिज़्म में भी कोई ऐसा पाथ है जो हमें लेना हो जिससे हम कदम बाय कदम ऊपर तक पहुंच जाएंगे? अब गौतम बुद्ध ब्राह्मण को जवाब देते हैं कि हाँ ब्राह्मण, ऐसा ही है। जैसे कि किसी को अच्छा घुड़सवार बनाने के लिए पहले उसको एक बढ़िया सा घोड़ा दिया जाता है और उसके बाद बारी एक एक करके उसको सिखाया जाता है क्या करना है। वैसे ही अगर कोई डिसाइपल तथागता के पास आए, तथागता मतलब वो इंसान जिसने बुद्धा का रास्ता फॉलो करते हुए निर्वाणा प्राप्त कर लिया हो, उसको पहला लेसन ये दिया जाता है कि बी वर्चुअस, मतलब फॉर डू द राइट बिहेवियर्स, सही काम करो। जब वो इस रास्ते को पार कर लेता है तो उसको दूसरा लेसन दिया जाता है, डू नॉट बी चार्म्ड। मतलब अगर तुम किसी चीज़ को देख लो, जिससे कोई बहुत ही सुंदर या बहुत ही बढ़िया चीज़ देखो, तो उससे अचानक से मंत्रमुग्ध मत हो जाओ। किसी भी इंद्रियों की बात, और इसमें सभी इंद्रियां इंक्लूडेड हैं, चाहे आपकी स्मेल हो, साउंड हो, टेस्ट हो, या कोई भी इंद्रियां हो, अगर आपकी इंद्रियों को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है तो उसमें मंत्रमुग्ध मत हो जाओ। अगर पिछली दो चीज़ों पे इंसान की मास्टरी हो जाए तो तथागता उसको कहेगा कि अब तुम्हें अपने खाने पे कंट्रोल रखना है, ज़्यादा नहीं खाना, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना ही खाना। खाने पे कंट्रोल के बाद अगला स्टेप है अपनी नींद पे कंट्रोल रखना और अपनी दिनचर्या पे कंट्रोल रखना। दिन को आप चलो फिरो, घूमो फिरो। रात को जल्दी नहीं सोना है, सोते समय सेकंड पहर में सोना है, और सोते समय
राइट साइड को सोना है, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के, और फिर सुबह जल्दी उठ जाना है। एक बार इस चीज़ पे भी आपका कंट्रोल हो जाए तो फिर अगला स्टेप है अपना माइंडफुल रहना और सेल्फ कंट्रोल रखना। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सब के बारे में अपने आप को अवेयर रखना। अपना खाना पीना उठना बैठना वो सब अवेयरनेस में रखना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आपका हर एक्शन आपके अवेयरनेस में चलना चाहिए। अच्छा, जब ये 24 नंबर मैंने पढ़ा तब मुझे ध्यान आया कि गौतम बुद्ध की जितनी भी सोने वाली पोस्चर्स मैंने देखे हैं, जितने भी स्टैच्यूज फोटोज़ देखी हैं, वो हमेशा इसी तरह से सो रहे हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। वो एक साइड को करवट लेके, राइट साइड को करवट लिए हुए हैं हर फोटो में, एक टांग दूसरी टांग के ऊपर है और इस पोजीशन में सो रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्धा कहते हैं कि अगर डिसाइपल ने पिछली सभी चीज़ों पे मास्टरी कर ली हो तो फाइनली वो एक शांत जगह में जाके बैठ सकता है और अपना मेडिटेशन वगैरह कर सकता है। और ये चीज़ ना केवल उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अपने दिमाग की मास्टरी नहीं करी, बट ये उनको भी फ़ायदा देती है जो ऑलरेडी अरहंत है। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद मोगलाना गौतम जी से पूछता है कि गौतम जी, अगर ऐसा है तो आपके सभी डिसाइपल्स को निर्वाणा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो गौतम उससे कहते हैं कि ब्राह्मण, कुछ लोगों को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। तो मोगलाना पूछता है, भाई ऐसा क्यों? जब आपने सारा रास्ता बता दिया, आप खुद उनके इंस्ट्रक्टर हो, तो हर किसी को निर्वाणा क्यों नहीं मिलेगा? तो गौतम उससे पूछते हैं कि ब्राह्मण, तुम्हें राजगृह का रास्ता पता है या नहीं पता? तो ब्राह्मण उनसे कहता है कि हाँ भी, मुझे रास्ता पता है। तो गौतम उससे पूछते हैं, मान लो तुमने किसी को रास्ता बताया और रास्ता बताने के बाद भी वो गलत रास्ते पे चला जाए, तो वो गलत जगह ही पहुंचेगा। उसी तरह से मैं केवल मार्गदाता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम पहुंचोगे वही जो रास्ता तुम अपने लिए चुनते हो। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल देने के बाद अंबेडकर जी हमें ये समझा रहे हैं कि बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि वो मोक्षदाता है, उन्होंने केवल ये कहा है कि वो मार्गदाता है। इसके आगे पूछते हैं कि मोक्ष होता क्या है। मोहम्मद और जीसस के लिए मोक्ष का मतलब कि आपकी आत्मा को जहन्नुम की आग से बचा के जन्नत में भेजेंगे। लेकिन बुद्धा का निर्वाणा वो नहीं है। बुद्धा का निर्वाणा आपको जन्नत नहीं भेजेगा। बुद्धा का निर्वाणा केवल ये है कि आपके अपने इंद्रियों पे, अपने पैशंस पे कंट्रोल आ गया है, और इसी तरह से रहना सेल्वेशन है, और इसी के लिए एंडेवर करना आपका धर्म है। तो दोस्तों, हमने बुद्धा एंड हिज धर्मा की तीसरी किताब व्हाट बुद्धा टॉट के पहले पार्ट का सेकंड सेक्शन भी कवर कर लिया है। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि बुद्धा ने कभी भी अपने लिए डिविनिटी का क्लेम नहीं किया और ना ही अपने धर्म के लिए डिविनिटी का क्लेम किया है। बुद्धा ने हमेशा यही कहा है कि जो मैसेज है इट इज़ मैन टू मैन। ये आसमान से उतरा हुआ मैसेज नहीं है। ना तो बुद्धा खुद कोई प्रॉफिट है, ना ही ये मैसेज कोई आसमान से उतरा हुआ है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।